सौर अश्व, अश्व सूक्त का वैदिक रहस्य। ऋग्वेद मंडल 1, भजन 163, अश्व सूक्तम से स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के सबसे प्रतीकात्मक भजनों में से एक अश्व सूक्तम, सौर अश्व की यात्रा पर जा रहे हैं। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह एक प्रज्वलित शक्ति है जो समय, श्वास, बलिदान और जीवन के सार को लेकर आकाश में सरपट दौड़ती है। लेकिन वेद वास्तव में इसके बारे में क्या कहते हैं? आइए ऋषि दीर्घत्मा के रहस्यवादी छंदों का अन्वेषण करें। वे भोर के समय घोड़े को जोतते हैं, सूर्य के पुत्र उसे आगे रखते हैं। इसका जन्म देवताओं से होता है, इसका प्रकाश स्वर्ग से होता है, इसकी सांस वायु है, इसकी आत्मा अग्नि है। वैदिक ऋषि बताते हैं, ये दिव्य घोड़ा अश्व केवल एक जानवर नहीं है, ये ब्रह्मांडीय उत्पत्ति से पैदा हुआ है। अग्नि इसका सार है, वायु इसकी सांस है, ये सौर्य है, सौर। घोड़ा आगे बढ़ने वाली जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह अश्व आकाश में सरपट दौड़ता है, आंखों से अदृश्य, फिर भी आत्मा को दिखाई देता है। ये दिन में जलता है, रात में छिप जाता है, केवल देवता ही इसका मार्ग जानते हैं। घोड़ा कोई और नहीं बल्कि सूर्य है, जो अपने सुनहरे रथ में आकाश में उड़ रहा है। ये पश्चिम में गायब हो जाता है, नष्ट नहीं होता बल्कि रहस्य में खो जाता है। घोड़े के सिर से बलि प्रवाहित होती है, उसकी सांस से मंत्र निकलते हैं। उसका शरीर वेदी है, उसकी गति समय है, वो यज्ञ है, वो आहुति है और आहुति है। वैदिक प्रतीकवाद में अश्व ब्रह्मांडीय बलिदान बन जाता है। अश्वमेध, जहाँ बलिदान मांस का नहीं बल्कि ब्रह्म, अहंकार और सीमा का होता है। ये शाब्दिक नहीं है, ये गहरा प्रतीकात्मक है। घोड़ा आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ साधक सूर्य के साथ एक हो जाता है। उसके कान दिन और रात हैं, उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं, उसके अंग अंतरिक्ष के कोने हैं, उसकी पीठ स्वर्ग है, उसका पेट पृथ्वी है। ये भव्य वर्णन पुरुष सूक्त के साथ समानताएं दर्शाता है, जहाँ घोड़े का शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है, जो याद दिलाता है कि सूक्ष्म जगत, व्यक्ति, स्थूल जगत ब्रह्मांड से अलग नहीं है। 12 तीलियों वाला एक चक्र घूमता है, जिसे 7 नामों वाले घोड़े द्वारा थामा जाता है। इसे कौन समझ सकता है? ये काल चक्र है, समय का पहिया। 12 तीलियां इक्वल्स 12 महीने, 7 नाम इक्वल्स 7 मीटर, 7 किरणें या सूर्य देवता आदित्य के 7 घोड़े। ये ब्रह्मांडीय चक्र हम सभी के भीतर घूम रहा है। समय हमारे पास से नहीं गुजरता, ये हमारे माध्यम से बहता है। इस घोड़े पर सवार बैठा है, शांत, स्थिर। घोड़ा बेतहाशा दौड़ता है, लेकिन सवार स्थिर है। ये सवार कौन है? ये बड़ी पहेली है। शरीर, घोड़ा, समय और स्थान के माध्यम से आगे बढ़ता है, लेकिन आत्मा, सवार, स्थिर रहती है, अपरिवर्तित, अछूती। अश्व सूक्तम घोड़े की पूजा के बारे में नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार का एक भजन है। अश्व आप हैं, सूर्य आपकी चेतना है और सवार आत्मा है। अश्व सूक्त आत्मा की आध्यात्मिक दौड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल दृश्य नहीं हैं, बल्कि दृष्टा भी हैं। हम संसार के सवारहीन घोड़े नहीं हैं, हम माया से होकर सत्य की ओर जाने वाले दिव्य साक्षी हैं।